रास्ता बहुत ही ज़्यादा कच्चा है, आप देख रहे हो पत्थर पत्थर ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है, स्टीप है। और ये हमारे ट्रेल का स्टार्टिंग है, कारवी ट्रेल। उनको दिखा है, ये विनायक जी कह रहे हैं ये है वाइल्ड टर्मरिक। ये क्या मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ये विनायक जी? जैसा अपना टर्मरिक रहता है ना, हाँ, किचन में यूज करते हैं। हल्दी। हाँ, हल्दी वही रहता है, लेकिन वाइट वाला रहता है। मतलब ये जंगली हल्दी है ये? हाँ, ओके। यूजफुल नहीं है। यूज़फुल नहीं है। वाइल्ड टर्मरिक के बहुत सारे ये फ्लावरिंग या प्लांट्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं जो यूज़लेस हैं, यूज़फुल नहीं है इंसानों के लिए खास करके, तो क्योंकि ये है हल्दी, वही हल्दी है जो हम किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जंगली। ग्लोरी लिली उसका लीफ है, इसको फ्लावरिंग आती है। इसके क्या फ़ायदे होते हैं ग्लोरी लिली की? कुछ स्पेशलिटी? जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है ना, हाँ उसका बच्चा होने के लिए वो तड़पती है ना, हाँ, तो उसको इसके लिक्विड देते हैं। मतलब लेबर पेन के टाइम पे उस फ्लावर का लिक्विड काम आता है। हाँ, ओके उसका पेन कम होता है फिर, ओके, लेबर पेन में बहुत हेल्पफुल है ग्लोरी लिली, बट अभी उसकी फ्लावरिंग हुई नहीं है, इसलिए उसको मराठी में कड़लावी बोलते हैं। कड़ला, हाँ, कड़लावी। कड़लावी, ओके ओके। इसका हिंदी क्या है? हिंदी में वही कड़लावी, इंग्लिश में ग्लोरी लिली। तो मराठी में कड़लावी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको ग्लोरी लिली कहते हैं। लेबर पेन के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल, पेन को बहुत रिड्यूस कर देता है, थैंक्स टू मदर नेचर। इसको शेवाड़ बोलते हैं हम लोग। एल्गे, हाँ ये काई होती है, स्लिपरी बहुत होती है। लेकिन ये जीरो पोल्यूशन पे ही आती है। ये ज़ीरो पोल्यूशन से ही आती है, ये पहली बार सुनने में मिला। ये फ्लावर है, मंकी बोलते हैं। मंकी? सॉरी, मंकी नहीं, मिकी माउस। मिकी माउस? क्योंकि इसका ये है ना ब्लू वाला, हाँ, मिकी माउस की कान जैसा रहता है वो। तो पहली बार एक फ्लावर का नाम मैं देख रहा हूँ जो कार्टून कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, मिक्की माउस। और हाँ, सच में इसके कान मिक्की माउस की तरह ही हैं। माइक्रोलेंस रहेगा तो उसका थोड़ा बहुत रास्ता आप लोग देख लो, हम कैसे रास्ते से जा रहे हैं। जनरली लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि ये भाई ट्रेल है या कुछ भी है तो बहुत ही इन्जॉयमेंट होगी, अच्छी रास्ते कुछ नहीं है। ये हम प्रॉपर जंगल में ही, ये देख लीजिए सिर्फ जंगल ही जंगल है और हम जंगली रास्तों से ही आ रहे हैं टिपिकली। पूरा फिल्म सिटी है। ये साइड पूरा फिल्म सिटी है, ओके। तो वो रास्ते से बेशक हम लोग उस रास्ते से ही आए थे। और यहाँ पे नीचे वो सीजनल स्ट्रीम है जो सिर्फ मानसून के टाइम पे ही बहती है, तो ये वहाँ नीचे वो है, हम वहाँ जाने वाले हैं। हाँ, तो हम वहाँ जाने वाले हैं, ग्लैड फॉर दैट। तो बिल्कुल आपको अब सीजनल स्ट्रीम भी हम बेशक दिखाएंगे। और एक फ्लावरिंग हमें दिखाना चाह रहे हैं, जी साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ये विजिटर्स जो आते हैं वही ये गंदगी कर देते हैं? हाँ, उनके जो जूते के सोल वगैरह निकल जाते हैं ना। अच्छा, आजकल जो चिपकाने वाले जूते आते हैं ना, तो पानी से उसका सोल निकल जाता है, तो लोग यहीं पे डाल के चले जाते हैं। तो विनायक जी बता रहे हैं कि पानी की वजह से जो जूतों की सोल निकल जाती है, तो जो विजिटर्स होते हैं वो ज़्यादातर के यहीं पे उसे छोड़ के चले जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए। एक आप नेचर में आए हैं तो नेचर की रिस्पेक्ट करना का सबसे अच्छा तरीका जो मैं समझता हूँ वो ये कि आप नेचर को साफ़ रखें। ये बस हम जा रहे हैं, अब ये है सीजनल स्ट्रीम, वहाँ से आप देखेंगे उस स्ट्रीम को आते हुए। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि वो रही स्ट्रीम और वहाँ से बहते हुए इस तरफ। कितना गहरा पानी है ये। अब ये देखिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पर और विनायक जी बोल रहे हैं कि वहाँ जो पानी है वो आपके कंधे तक जितना गहरा है। ये जो सीजनल स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम सीधा जंगलों से आ रही है इस वक्त, सीधा जंगलों से। और ये यहाँ जो ये पानी आप देख रहे हो ये कंधे तक का गहरा पानी है, क्योंकि हमने इनको पूछा कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला नहीं, आप डूब जाओगे। आते हैं बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सब वो पानी पीने के लिए आते हैं। तो विनायक जी हमें ये बता रहे हैं कि ये जो सीजनल रिवर है, अब ये सीजनल रिवर फॉरेस्ट से बहते हुए यहाँ आती है और ये जैसे मैंने बताया आपके कंधे तक पानी आ जाएगा, तो इतना गहरा खड्डा है और ये नेचुरली बना हुआ है। तो अब नेचर का मास्टरमाइंड ऐसा है कि बारिश के टाइम पे तो वहाँ पे बाकी जानवर आते हैं, स्पॉटेड डियर आता है, बाकी डियर्स, लेपर्ड्स आते हैं पानी पीने। गर्मियों के टाइम पे भी ये जो पानी कलेक्ट हो रहा है ये बच जाता है, काफ़ी हद तक बचता है, तो गर्मियों में भी उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। तो नेचर जो है अपने बच्चों का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही है।
इतनी अच्छी प्लानिंग हमारी कब थी पता नहीं। पब्लिक को ये नेशनल में दिखती नहीं। ये देखिए, और ये रहा एक क्रैब। यही क्रैब हमको पहले दिखा था, बड़ा डेंजरस क्रैब है। यही क्रैब हमको पहले दिखा था, हमारे पैरों के पास से भाग गया था ये, और ये अब आपको हम वापस दिखा रहे हैं। तो विनायक जी ने अभी बताया इंसानों को छोड़ के बाकी सब प्रजाति, सारे जानवर नेचर को देखते हैं और कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं नेचर को ठीक रखने में। इंसानों के अलावा कोई भी नेचर की ध्यान रखता है, लेकिन इंसान एक अकेले ऐसे स्पीशीज़ हैं या ऐसी प्रजाति है जो नेचर का ठीक से ध्यान नहीं रखती। बहुत कड़वी पर सच बात। हम अभी यही सीजनल रिवर को पार कर रहे हैं सब। ये देख लो आप, इतना ज़्यादा जो स्ट्रीम है ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा पार करने में, क्योंकि रास्ता ऑब्वियसली नेचर ट्रेल है, तो ट्रेल्स में तो पक्की सड़कें होती नहीं है। मास्टोड़ी बोलते हैं मराठी में। मास्टर्ड, मास्तोड़ी। इसका कैसा है, यहाँ पे आप ऐसे चिपक जाओगे ना, हाँ, तो ये कांटा जल्दी निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे ये इस टन का है वो कांटा है इसका। एक निकालोगे ना, खींचोगे तो ज़्यादा फटेगा, मतलब ऐसा खींचोगे तो ऐसा फट जाएगा। मतलब वाघ के वो नाखून की तरह से पकड़ लेता है ये। उसको निकालने जाओगे तो उल्टा जैसा घुसा है ना वैसे ही निकालना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, तो उल्टा ज़्यादा फटेगा। ये शेप देखो, कहीं ये हम देख सकते हैं पास से इसको। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये देखिए जलाते थे। हाँ, लालटेन में दादाजी के ज़माने में। हाँ, वैसा एक फ्लावर है आगे, वैसा ही एक फ्लावर है, लालटेन के जैसा एक फ्लावर है जो विनायक जी अब हमें बताने वाले हैं। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा इसका क्लोजअप लुक दिखाता हूँ। इसे क्या कहते हैं विनायक जी? वही लालटेन फ्लावर, लालटेन फ्लावर। अब इसका ऑल्टरनेट मराठी में कंदिल पुष्प, कंदिल पुष्प मराठी में, और यहाँ पे इसे कहते हैं लालटेन फ्लावर। इसका ऑल्टरनेट नेम है क्योंकि ये लालटेन की तरह दिखता है। मैंने, विनायक जी कह रहे हैं कि ट्राइपॉड को उल्टा कर दीजिए, तो ये मैं आपको उल्टा करके दिखा रहा हूँ। तो ये शायद आपको यहाँ से मालूम पड़े। हाँ, इसके बारे में इसी लालटेन फ्लावर के नीचे ये स्नेल हमको दिख रहा है। अभिषेक सर की नज़र कोई बच नहीं सकता। सॉरी, स्नेल्स दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ दो है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये दो स्नेल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, और ये रहा तीसरा वाइट कलर का। आई गारंटी ये नेचर में हम जब तक नहीं आएंगे तब तक हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये एक यहाँ पर सीधा फ्लावर है, लालटेन फ्लावर। विनायक जी अभी हमें बता रहे थे कि जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर है वो जंगलों में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो कह रहे हैं कि जंगलों के मच्छर भी इतने ज़्यादा, हमारी लैंग्वेज में ऑर्गेनिक है। हाँ, पौष्टिक। अभिषेक जी बहुत बढ़िया। तो वो ऐसे हैं कि इन मच्छरों से, जंगलों में जो आपको मच्छर काटेंगे उससे आपको डेंगू मलेरिया तक नहीं होगा। तो यार, यानी कि सारे कांड हम इंसानों ने ही कर रखे हैं, मच्छरों को भी बिगाड़ दिया हमने। इसको साग बोलते हैं। साग? हाँ, जिसका वो फर्नीचर बनाते हैं ना घर पे। इसका इस पेड़ का फर्नीचर बनाया जाता है। इसको दीमक नहीं लगती है। इस पेड़ को, ये जो लकड़ा है इसकी फर्नीचर बनाई जाती है, इसको दीमक नहीं लगती है। तो भाई टिम्बर वालों, तुम्हारे राज हमें पता चल रहे हैं सब अब। और अब ये है कैटरपिलर। ये ऐसे क्यों है, मतलब कुछ खास है, कुछ कर रहा है या कुछ खास वजह? वहाँ से ऊपर से नीचे गिरा होगा, तभी उसका वो नया प्लांट ढूंढ के वहाँ पे सेटल हो जाएगा। वाह, तो ये आसमान से गिरेंगे बट प्लांट में सेटल हो जाएंगे। डंडी, हाँ, पहले इसको नया डंडी आता है, वो रेड कलर का रहता है। हाँ, और इतना मोटा रहता है, उंगली जितना। अच्छा, उसका वो डंडी इसमें डालते, सांबर, इडली सांबर खाते हैं ना, हाँ, उसमें डालते उसका डंडी। तो इडली सांबर में इसकी डंडी डाली जाती है। वो शेंग रहती ना, सेंगा, हाँ, शेंग हाँ, लंबी वाली, हाँ, वैसी रहती है। ड्रम स्टिक्स। हाँ। बताओ यार ना, दो लोगों के राज मालूम पड़ गए, हम टिम्बर वालों के राज मालूम पड़े। एंड इडली सांबर है, सापड़िया है, सब समझ में आ रहा है। अब ये सारे राज मालूम पड़ रहे हैं। तो
अभिषेक, अब डिस्काउंट मांग सकते हैं नहीं? जरूर मांगूंगा डिस्काउंट। अब पता है हमको, अब पता लग रही है। क्या बोलते हैं आप लोग? कुछ दिनों के बाद में ये जो हमने पहले कैटरपिलर देखा था जो ऊपर से गिर रहा था, और ये भाई ये सेटल हो चुके हैं। अब कुछ दिनों में इनका प्यूपा बनेगा और जैसे हमने पहले बटरफ्लाई दिखाई थी वो ऐसे ही किसी एक सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? 11 साल। तभी आपको इतनी तगड़ी नॉलेज है। तो कभी 11 सालों में ऐसे कुछ आपके संग में कोई इंसिडेंट या कुछ आपके ऐसा अनुभव? फिलहाल कुछ भी नहीं। नेचर से रिलेटेड कोई इंसिडेंट? ये वो साग वाला, यही है भाई वो साग वाला पौधा जिसका इडली सांभर का प्रयोग था। नहीं, ये फर्नीचर वाला है। अच्छा, फर्नीचर वाला, सॉरी। अभिषेक सर के मन में बनिया ख्याल, इस बनिए के संग घूमते घूमते बनिया ख्याल, शीशम का लकड़ा कहीं मिलेगा कि नहीं? सर मिल तो जाएगा लेकिन ले नहीं जा पाओगे यहाँ से। शीशम बहुत भारी भी होता है। नहीं है, मेरे गाँव में शीशम के पेड़ हैं बहुत सारे। तो आप अपना गांव ढूंढ रहे हो यहाँ? तो शीशम की महक अलग ही होती है। शीशम की महक भी अलग होती है, जंगल की महक अपने आप में इतनी अलग है, हम देख ही रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब हो रहे ना ये महक से, हाँ जितना छुप गया, जिस दिन ओपन हो गया ना, हाँ, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। नेचर का ना? नहीं, तो लेने वालों का, लेने वालों का जो करते हैं ना हाँ, तस्करी, लकड़ी की, साग की, या हाँ लाल चंदन की करते हैं ना, हाँ आपको समर में मिलेगा, हाँ। मानसून में नहीं मिलेगा। जो विंटर में मिलेगा तो अभी नहीं मिलेगा। अभी जो रहेगा वो अभी सीजन में मिलेगा। तो अगर हर सीजन की एक्सक्लूसिव चीज़ें देखनी है तो उसी पर्टिकुलर लाना पड़ेगा, हर मौसम में आना पड़ेगा आपको। वरना अगर आप सोचेंगे कि चलो इस मौसम में आ जाएं और हमको सब देखने मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्यों नेचर ने भी अपने थोड़े एक्सक्लूसिव ट्रेंड्स सेट किए हुए हैं। डॉक्टर सलीम अली पॉइंट, ओके। तो डॉक्टर सलीम अली के बारे में जिनको नहीं पता है, वो फोटोग्राफर भी थे एंड BNHS के वन ऑफ द, वो फाउंडर थे BNHS के, डॉक्टर सलीम अली। आप BNHS की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको डॉक्टर सलीम अली के बारे में पता चलेगा, जबकि BNHS का जो मेन ऑफिस है वो भी डॉक्टर सलीम अली रोड पे ही है। तो बिल्कुल उनके बारे में आप पढ़िए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़िएगा। सीधा हम जंगलों में से ही आए हैं और आकर ये इतना सुंदर नज़ारा, हरा कंदा का, क्या बोलते मराठी उसको पात बोलते, जो हरा रहता ना, जैसा पहला बारिश गिरेगा वैसा सब्जी आना चालू हो जाएगा। अच्छा, उसको बोलते कुर्सी। अच्छा, उसका ये पहचान क्या है, आप वो उखाड़ोगे ना, जो जमीन के अंदर जड़ रहेगा उसका वो वाइट रहेगा, ओ, ऊपर ग्रीन रहेगा, जमीन के अंदर वाइट रहेगा, उसकी वो पहचान है। जैसा घास जैसे ही आपको दिखेगा। वो मतलब प्याज पूरा वाइट रहता है? ये प्याज नहीं, वैसे ही एक ऊपर जो हरा वाला रहता है ना प्याज के ऊपर का, वैसा उसके सब्जी आता है, जो खाली बरसात में ही मिलता है आपको, बरसात के शुरू में, अभी नहीं वेजिटेबल है। मतलब ये खाली बरसात के शुरुआत में था, अब नहीं मिलने वाला है। ये पहली बारिश गिरती है उसके बाद ही ये मिलता है। हाँ, तभी वो आना चालू होता है, तभी वो आना शुरू होता है और उसके बाद मिलता है, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अगस्त के महीने में आप एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं मिलने वाला। ये भी कैटरपिलर है। तो ये मर चुका है या नहीं, जिंदा है। ये जिंदा है? ताकड़ा। कोई कोई कैटरपिलर जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे पत्ते को राउंड कर लेते हैं। ओह, बेसिकली बारिश बहुत दूर का अगर आए तो ये इसका है वाइल्ड तिल। वाइल्ड तिल? क्या बोलते हैं पेड़ के बीच में से? हाँ हाँ, पूरा ये विहार लेक। तो ये सामने है, बम्बई को पानी पीने का सप्लाई है। वहाँ से विहार लेक है, ये बता रहे हैं हमें विनायक जी। वहाँ से बॉम्बे का पीने का पानी सप्लाई होता है,
और ये अभी हम हैं सलीम अली पॉइंट पे, डॉक्टर सलीम अली पॉइंट पे। जंगलों के एकदम बीच है वो बीच। और मैं अभिषेक से वही बोल कि जस्ट बाय चांस, अगर बाय चांस विनायक जी को हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगी और वो हमें अगर यहाँ छोड़ के चले गए तो हमें 7 जन्म लग जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये इतने अंदर है, इतने अंदर है, ये जंगल के इतने बीच में है ये सलीम अली पॉइंट। हम इस वक्त जंगल के इतने बीचों बीच में हैं कि अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर गाइड नहीं है या अगर के आपके पास में कोई आपको कोई नेचर का जानकार या जंगलों का जानकार नहीं है, ट्रस्ट मी आप 7 जन्म ले लो लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये जरा ये दिखाओ, ये ब्रांचेस के ऊपर क्या पूरी ये सारे कहाँ पे? वो मशरूम्स है सर, वाइल्ड मशरूम है वो। तो आप बोल रहे हो अगर पान खा जाए तो समथिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या है? उसका वो बोलते हैं खैर। अच्छा, पेड़ का नाम है खैर। खैर, उसका बीच का पेड़ काटते हैं ना, उसका बीच में जो रूट रहता है, बीच जाइलम, सेंटर वाला। हाँ जाइलम, जाइलम सेंटर वाला, उसका वो पानी में उबाल के उसका गाढ़ा करके उसका काट बनाते हैं। कांच बनाते हैं, काट काट कात, काट कत्था, कत्था, हाँ, जो पानी में डालते हैं ना, हाँ, उसका कत्था। बनाते हैं। तो इसके साइलम के मतलब जो एकदम बीच सेंटर वाला का रूट पार्ट रहता होता ना, है। एकदम सेंटर वाला हाँ रूट, हाँ हाँ, और ब्राउन कलर का रहेगा, अच्छा। उसका वो बनाते हैं। उसको उबाल के फिर बाद में वो कत्था बनता उसका है। ये गाढ़ा करते हैं। ओके। अब 3 लोग की बात पता चल गई है। टिम्बर वालों का मालूम पड़ गया, इडली डोसा वालों का मालूम पड़ गया, और अब ये पनवाड़ियों का भी मालूम पड़ गया। कत्था कहाँ से आ रहा है? तो कत्था हमें इससे मिलता है। तो मैं हूँ यूपी का, ये हैं बिहार के। तो हमारे लिए अब मुझे ये देख के स्वार्थ आ रहा है मन में कि ये ले लेना चाहिए। और बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अब चश्मा भी अगर देखेंगे, देखो सब बूंदें आ चुकी हैं, बारिश हो रही है और थोड़ी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। मिलते तो हम लोग जंगलों के इतने बीचों बीच में हैं इस वक्त कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर गाइड नहीं है या जंगलों का जानकार नहीं है, आई कैन बेट यू ऑन दिस, आप 7 जन्म भी ले लोगे तब भी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि हम लोग को यहाँ आने में कम से बहुत टाइम लगा, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें यहाँ अंदर आने में। एंड अभी भी हम लोग बहुत ही, एक आपको दिखाता हूँ, ये हम लोग ट्रेल से जा रहे हैं, इसको कहते हैं सलीम अली ट्रेल है ये देखिए हम कितने बीचों बीच में। मतलब आ देखो क्या कह रहे हैं सर, वापस बोलिए। एक क्रिश्चियन जिसका मतलब वर्शिप करते हैं जीसस, हाँ तो उनके टाइम पर जब उन्होंने धरती पे अवतार लिया था यीशु मसीह, हाँ तो वो कहते हैं कि धरती की मड और वो मिट्टी ऐसी मिट्टी है हाँ, जिसपे सलाइवा लगा के उन्होंने एक अंधे को उसके आँख पे मल दिया और उसकी आंखें ठीक हो गई, जब जाके उसने खून के पानी से धोया था। ओ कि यीशु मसीह के बारे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है सर, आपको ज़्यादा होगा। यस, मैंने उनका पिक्चर भी देखा है, बाइबल के कुछ अंश पढ़े उसके अंदर। क्या बात है। अच्छा, क्या गोस्ट ट्री, भूत वाला झाड़, क्यों ऐसा इसका नाम भूत वाला झाड़ क्यों है? अभी ये रेड हो गया ना, हाँ, गर्मी के टाइम में ये पूरा वाइट हो जाएगा। गर्मी के टाइम पे पूरा वाइट हो जाएगा? ऐसा इसका छिलका निकल जाएगा पूरा। अच्छा, ऐसा निकल रहा है ना, हाँ हाँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा छिलका निकल के पूरा स्किन निकल जाएगा, हाँ। पूरा ये वाइट हो जाएगा। जब वो पूनम की रात रहेगी ना, हाँ, पूरे पेड़ काले रहेंगे, ये पूरा वाइट रहेगा। पूनम की रात को? क्योंकि पूनम की रात को पूरा चांद रहता है ना। हाँ कि लोग क्या करते थे पहले, मार्किंग तो तभी वो टाइम नहीं था। हाँ। ये अपना वो कंपास रहता है ना, वो नहीं था। हाँ, ये इसको मार्किंग बना के चलते थे लोग, इसी को मार्किंग बना के चलते थे। यहाँ से स्टार्ट किया, हाँ, 50 फीट पे ये दूसरा पेड़ है, अच्छा 60 फीट पे दूसरा पेड़ है, ऐसा चल के अलग अलग गांव को जाते थे लोग, अच्छा। इसकी मार्किंग बना के। ये कितनी सदी की बात है? मतलब जब कंपास भी नहीं था, मतलब कोई हजारों साल पहले भी लोग ऐसे ही करते थे कि मतलब इस पेड़ से मार्किंग होती थी कि जैसे ये एक पेड़ है, क्योंकि यही सबसे अलग दिखता था, तो ये एक पेड़ हो गया, फिर मान लो 50 फीट दूर कोई और दूसरा पेड़, ऐसे करके लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। तो वो जमाने में भी लोगों के पास कितना दिमाग था, और आज अपन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेड है, और पहले लोगों की टेक्नोलॉजी ये हुआ करती थी। आज अपने को कहीं पे भी जाना है तो अपन GPS निकालेंगे, सर्च करेंगे लोकेशन। सही बात है, सही बात है। तो पहले नेचर ही आपका GPS है, और प्रकृति ने ही आपके लिए ऐसे प्रोविजंस किए हुए हैं, बस देखने की ज़रूरत है, नज़रिया। तो उसको ये कीड़ लग गई है। अभी जो छोटे प्लांट रहते हैं ना, उसका ये पत्ते को तोड़ के एकदम बारीक काट के इसका सब्जी बनाते हैं। इसका सब्जी? क्या नाम है इसके लीफ का? टाकड़ा टाकड़ा टाकड़ा। और इसकी सब्जी मतलब वो चटनी टाइप होती है या थोड़ा सॉलिड होता है? ये सॉफ्ट ये होती है।
ड्राई रहती है। ड्राई रहती है, जहाँ ग्रेवी नहीं रहता है, सूखा रहता है। जहाँ खाने पीने की बात होगी हम पहले पूछताछ करेंगे। ये देख लो, अब हम कितने, कोई रास्ता है ही नहीं, ये हम जंगलों के ऐसे ही बीच में जा रहे हैं, साथ में विनायक जी है इसलिए हम जा पा रहे हैं। यहाँ अगर इन्होंने हमें गलती से भी छोड़ दिया तो हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, यहीं घूमते रह जाएंगे, बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तकरीबन 1.25 घंटे से हम लोग जंगल के बीचों बीच गहरे जंगलों में आते जा रहे हैं। तो दूर से ऐसे कैप्चर करेगा तेंदुआ। हाँ, देख लेगा कि भाई ये मेरे लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर आप हिलोगे डुलोगे या नीचे बैठोगे तो नीचे बैठोगे तो सबसे डेंजर है। ये वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, खुद की हाइट से सामने वाले की हाइट एब्जॉर्ब करता है, ऑब्जर्व करता है वो। ये मेरे से छोटा है या बड़ा है। हाँ, आप खड़ा रहोगे तो लगेगा ये बड़ा है तो आपको अटैक नहीं करेगा। और अगर हम बैठ गए तो उसको लगेगा मेरे से छोटा जीव है, मैं उस पर हावी हो सकता हूँ, तो आपको आसानी से अटैक करके पकड़ लेगा। ऐसी जगह आपको छोड़ेगा, आप उतर भी नहीं पाओगे। ओह, क्योंकि ये लिपट है ना, ज़्यादातर उसका खाना पेड़ के ऊपर लेके जाता है। ओ तेरी। शेर लोग है ना नीचे खाते हैं ना, हाँ, ये ऐसा नहीं है, ये शिकार को ऊपर लेके जाएगा और आराम से बैठ के खाएगा। तो अगर लेपर्ड कभी ऐसे सब ट्रेल्स में आपके सामने आ जाए तो आपको पहले तो आजू बाजू अगर उसका कॉल आएगा हाँ या स्मेल आएगा हाँ तो अपन ने वो फिर जाने के लग बाई चांस सामने आ जाए हाँ, तो पूरा स्टैचू बन जाने। मतलब अगर लेपर्ड आपके सामने आ गया तो एकदम पत्थर की मूर्ति बन जाओ, हिलो ही मत। हाँ, तभी अपने को देखेगा, थोड़ा बहुत देखेगा, डराएगा, डराने की कोशिश करेगा और बाद में निकल जाएगा। लेकिन अगर उसमें आप हिल गए तो गए। तो काम खत्म। तो ऐसे सब ट्रेल्स में ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग लेपर्ड ट्रेल पर ही हैं। ये लेपर्ड ट्रेल है जहाँ हम चल रहे हैं, सलीम अली पॉइंट से अब हम आ रहे हैं लेपर्ड ट्रेल की तरफ। और बाय चांस अगर कभी आपको लेपर्ड दिख भी जाए तो वो कह रहे हैं विनायक जी कि जनरली तो वो दूर से ये कॉल दे देता है, कॉल इन द सेंस उसकी आवाज़ आ जाती है, आहट आ जाती है, तो वहाँ जाओ ही मत। फिर भी लग बाय चांस आपके सामने अगर आ जाए, पत्थर की मूर्ति बन जाओ, हिलो नहीं, हिले तो राम राम। खतरनाक रास्ते से उतर रहे हैं हम लोग, वहाँ ऊपर से चढ़ते चढ़ते आए, आप देख लो। और अब पैरों को क्रॉस रख रख के उतर रहे हैं ताकि ग्रिप अच्छी मिले। हम लोग का फाइनली लेपर्ड ट्रेल और सलीम अली ट्रेल दोनों हो चुका है, पूरा हो चुका है। और आई होप कि जो आप लोगों ने देखा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड भाई आई वुड रियली रिकमेंड BNHS जो कंजर्वेशन एजुकेशन सेंटर है, यहाँ पे आप डेफिनेटली आओ। फिल्म सिटी में हिडन मैंने इसके लिए पहले बोला था क्योंकि ये इतना घुस घुस के हैं अंदर, इतना इंटीरियर पार्ट्स में है कि हमें कम से कम फिल्म सिटी में एंट्री मारने के बाद 3 किलोमीटर तो हमको अंदर जाना ही पड़ा। और तो आप डेफिनेटली आओ एंड बहुत मज़ेदार जगह, बहुत कुछ सीखने लायक है। जल्दी मिलेंगे आपसे वापस। जय हिंद।